क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हमें पानी की एक एक बूंद के लिए टैक्स देना पड़े? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी चौंकाने वाली संभावना पर बात करने वाले हैं। तो जरा सोचिए, साल है 2075। क्या उस दुनिया में पानी पर टैक्स लगना एक सच्चाई बन सकता है? ठीक वैसे ही जैसे आज हम बिजली के लिए पैसे देते हैं, क्या तब पानी की हर बूंद के लिए भी देने पड़ेंगे? इस बात को समझने के लिए चलिए एक कहानी में चलते हैं। साल है 2075। जगह निर्मलपुर नाम का एक छोटा सा गांव। यहाँ शिव और उसका परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी एक नया सरकारी आदेश आता है जो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। और वो आदेश बिल्कुल साफ था। हर परिवार को अपने पानी के रोजाना इस्तेमाल का पूरा हिसाब देना होगा और उसी के हिसाब से टैक्स भरना होगा। मतलब जो पानी कल तक मुफ्त था, अब उसकी बाकायदा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आएगी ही क्यों? वही वो कौन सी वजह हो सकती है जो सरकारों को पानी जैसी बुनियादी चीज पर टैक्स लगाने के लिए मजबूर कर दें? देखिए, इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। एक अनुमान के मुताबिक 2075 तक दुनिया की आबादी 10 अरब के आंकड़े को छू सकती है। अब सोचिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी आएगा कहां से? असल में पानी की कमी के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजह हैं। पहली तो जैसा हमने अभी देखा, बढ़ती आबादी। दूसरी है क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से मौसम का पूरा मिजाज ही बदल रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। और हाँ, तीसरी और बहुत जरूरी वजह है प्रदूषण और पानी की बेतहाशा बर्बादी, जो हमारे साफ पानी के स्रोतों को धीरे धीरे खत्म कर रही है। अब ये तो इकोनॉमिक्स का एक बहुत सीधा सा नियम है ना? जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई लगातार घट रही हो तो उसकी कीमत बढ़ना तो तय है। और सरकारें इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके टैक्स को एक जरिया बना सकती हैं ताकि इस कीमती संसाधन को कंट्रोल किया जा सके। चलो ठीक है, वजहें तो समझ में आ गईं, पर अगला सवाल ये उठता है कि क्या हर घर में पानी के इस्तेमाल पर नजर रखना और फिर उस पर टैक्स लगाना, क्या ये सब तकनीकी तौर पर मुमकिन भी है? और इसका जवाब है हाँ, टेक्नोलॉजी की मदद से ये बिल्कुल मुमकिन है। इसे एक 3 स्टेप सिस्टम की तरह समझिए। पहला स्टेप, हर घर में स्मार्ट वाटर मीटर लगाना जो पानी की एक एक बूंद का हिसाब रखेगा। दूसरा स्टेप, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, जो कहीं भी पानी की बर्बादी हो रही हो तो तुरंत पता लगा ले। और तीसरा स्टेप, ब्लॉकचेन जैसी सिक्योर टेक्नोलॉजी से टैक्स पेमेंट को पूरी तरह ऑटोमेट कर देना। तो चलिए अब वापस निर्मलपुर की कहानी पर चलते हैं। इस नई दुनिया में शिव का गांव अब एक स्मार्ट विलेज बन चुका है। अब हर परिवार का अपना एक डिजिटल वाटर अकाउंट है, जहां उनके पानी के खर्च का पूरा हिसाब रखा जाता है। टेक्नोलॉजी तो चलिए एक पहलू हो गया, लेकिन इसका इंसानी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इस सिस्टम से जुड़ी सामाजिक और कह सकते हैं नैतिक चुनौतियां क्या होंगी? शिव की मां की चिंता इस पूरी स्थिति के मानवीय पहलू को हमारे सामने रखती है। वो कहती हैं, अब हमें हर लीटर पानी के लिए पैसा देना होगा और जो कोई भी इसे बर्बाद करेगा उस पर तो 2 गुना चार्ज लगेगा। जरा सोचिए, एक आम परिवार के रोज के बजट पर ये कितना बड़ा बोझ होगा। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ऐसे हालात में समाज में बराबरी, फेयरनेस रह पाएगी, या फिर साफ और सुरक्षित पानी सिर्फ अमीर लोगों का ही हक बनकर रह जाएगा? जाहिर है, इस सिस्टम से समाज में गहरी खाई बन सकती है। एक तरफ अमीर परिवार होंगे जो आसानी से साफ पानी खरीद सकेंगे, तो दूसरी तरफ शिव जैसे परिवार होंगे जिन्हें रोज के बस 20 लीटर ज्यादा पानी पर लगने वाले टैक्स को चुकाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। इसी स्थिति को वाटर डिस्पैरिटी या जल असमानता कहा जाता है, और ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बन सकती है, जहां साफ और सस्ता पानी किसी की आर्थिक हैसियत के आधार पर बंटने लगेगा। पर सवाल ये है कि क्या ये भविष्य तय है? क्या ये होकर ही रहेगा, या हमारे पास अभी भी कोई और रास्ता चुनने का मौका है? अच्छी खबर ये है कि भविष्य हमारे आज के फैसलों पर ही निर्भर करता है।
हम एक बिल्कुल अलग भविष्य बना सकते हैं, बशर्ते हम आज से ही सही कदम उठाएं। हमें अभी से पानी का संरक्षण शुरू करना होगा, अपने घरों में, अपनी सोसाइटियों में। हमें रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और समंदर के पानी को साफ करने वाली टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, हमें इंडस्ट्रीज और शहरों से होने वाले प्रदूषण को हर हाल में कम करना होगा, ताकि हमारे पानी के स्रोत बचे रहें। वापस अपनी कहानी पर आएं तो निर्मलपुर के लोगों ने एक बहुत जरूरी सबक सीखा कि पानी की हर एक बूंद कीमती है। और सच कहूं तो यही सबक आज हम सबको सीखने की जरूरत है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, पानी सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, ये जिंदगी है। और हो सकता है कि भविष्य में हमें इसी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़े। अब सवाल बस इतना है, क्या हम वाकई उस दिन का इंतजार करना चाहते हैं?